सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं, जो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। दोस्तों, इससे पहले हमने 4 क्लासें ली थी, जिसमें मुख्य 4 टॉपिक थे। जैसे राजस्थान का परिचय है, संभागीय व्यवस्था है, वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रमुख शब्दावलियाँ थी उनका हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, हमने आज तक ये जान लिया है कि ज़िले कौन से कहाँ स्थित है, राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हमको समझ में आ चुका है। अब जो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक या भौतिक प्रदेश, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें आप, उसके बाद आपको भौतिक प्रदेश है वो देखना है। देखिए, भौतिक प्रदेश में क्या है। पहली चीज़ तो ये कि भौतिक प्रदेश क्या है, और हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले आपको देखना है कि जो भौतिक प्रदेश है इसकी परिभाषा क्या है, भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस स्थल मंडल में पर्वत है, पठार है, मैदान है, या कह सकते हैं मरुस्थल है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनका अगर अध्ययन हम किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का वो भौतिक प्रदेश होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान का अगर हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पर्वत है, अरावली है, मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, जो मैदान है, पठार है, उनका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। दोस्तों, हम विस्तृत चर्चा करेंगे भौतिक प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ से कुछ भी प्रश्न परीक्षा से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो उनको देखना आप, और जो पुराने पेपर आज तक हो चुके हैं उनको देखना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको उनसे बाहर मिलेगा। और आज हम जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उसमें भी पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आपको क्या करना है कि साथ का साथ याद करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से वीडियो पूरा आपको दिखेगा, और जो लिखा हुआ है उसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आराम से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में जल्दी करके हम पूरा टॉपिक को कर देंगे। आराम से और एक एक चीज़ पे चर्चा करते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको देखना है आज भौतिक प्रदेश में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले आपको देखना है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि परिभाषा क्या है। तो स्थल मंडल है, उसमें पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, या कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र है अपना राजस्थान में, तो ठीक है। और मैदान है, जैसे बनास का मैदान है, गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान का भाग है वो, गंगा और यमुना है, उसकी सहायक नदी है, राजस्थान से निकलती है, उनका मैदानी भाग है। तो इनका अगर हम किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, भौतिक प्रदेश होता है। ये इसकी परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम अब इसका जो अध्ययन करेंगे वो एक एक करके करते रहेंगे। पहले आपको देखना है वर्गीकरण। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसका वर्गीकरण किसने किया था, यहां से हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लेंगे वर्गीकरण। दोस्तों, इस कक्षा को अपने दोस्तों को शेयर करें और आप खुद भी अच्छी तरह से याद करते रहें, क्योंकि अब भौतिक प्रदेश, या कह सकते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी है, वो उनका जो मुख्य पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। पहले तो हमने क्या है कि राजस्थान का जो भूगोल है उसकी नींव रखी थी, वो भी पढ़ना जरूरी था, लेकिन अब जो क्लासें आएगी वो अच्छी तरह से आपको पूरी की पूरी याद करनी है। वर्गीकरण में आपको देखना है कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को सबसे पहले भौतिक भागों में वर्गीकरण किसने किया था वो आपको देखना है, ठीक है। तो पहले आपको देखना है ए नंबर। देखिए, इसमें आपको देखना है कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश में आप कह सकते हैं कि भौतिक प्रदेश में बांटने वाला विद्वान कौन थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोफेसर BC मिश्रा, ये नाम आपको याद करना है। दोस्तों, आपको देखना है कि प्रोफेसर BC मिश्रा है, उन्होंने 1968, ये आपको देखना है कि 1968 में
राजस्थान को सबसे पहले भौतिक भागों में बांटा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद करना है कि 1968 में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा था, और वो कितने भाग है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले विद्वान कौन थे? दोस्तों आपको बताना है प्रोफेसर बीसी मिश्रा। कब बांटा था? तो बताना है आपको 1968 ईस्वी में। पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। 7 भाग आपको याद नहीं करने, आपको केवल ध्यान रखना है कितने भाग थे? 7 भाग। ठीक है, अब आपको देखना है इससे आगे। देखिए, अब आगे देखना है आपको कि पहली बार इन्होंने बांट दिया, इनके बाद में कौन था? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राम लोचन सिंह। डॉक्टर राम लोचन सिंह। डॉक्टर राम लोचन सिंह जी ने राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा। डॉक्टर राम लोचन सिंह ने पहले जो पूरा भारत है उसका भौतिक विभाजन किया, और उस समय राजस्थान का भी भौतिक विभाजन किया था। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि राम लोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राम लोचन सिंह ने राजस्थान को पहले मुख्य 2 भागों में, पहले मुख्य 2 भागों में बांटा। फिर आपको देखना है कि 2 भाग है, 2 भागों के बाद को उपभाग बनाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 क्या बना दिए? उपभाग। पहले कितने भागों में? तो आप बताओगे कि 2 मुख्य भागों में, बाद में क्या किया? 4 उपभागों में। फिर क्या हुआ कि जो 4 उपभाग है इनको 12 लघु भागों में, लघु भागों में बांटा। दोस्तों यहां तक आपको लघु भाग कौन कौन से इतना याद नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि राम लोचन सिंह ने पहले मुख्य 2 भागों में, बाद में 2 भागों को 4 उपभागों में, ठीक है, और बाद में 4 जो उपभाग है उनको 12 लघु भागों में बांटा था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आप पहले याद कर लीजिए। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब आपको देखना है इससे आगे। देखिए, अब आपको देखना है सी नंबर पे। देखिए, तो राजस्थान है इसको साहित्य की भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, साहित्य की भाषा में राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताओगे 3 भागों में। 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से वो आपको याद करने हैं। देखिए, पहला भाग है वो है मरु, दूसरा भाग है और वो है मेरू, और तीसरा भाग है और वो है माल। देखिए, अब आपको देखना है कि मरु क्या है। तो मरु में आपको ध्यान रखना है मरुस्थल। मरु का अर्थ क्या है? मरुस्थल, ऐसा आपको ध्यान रखना है। मेरू का अर्थ क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। और फिर आपको ध्यान रखना है माल। माल का अर्थ क्या होता है? पठारी भाग। यह आपको ध्यान रखना है। जो साहित्य की भाषा होती है उस भाषा में राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मेरू का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, अरावली कह सकते हैं। माल का अर्थ क्या होता है? पठारी भाग। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब आपको देखना है कि मुख्य रूप से जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने जो उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, वो 4 भाग हैं, वो आपको याद करना है। अब हम देखेंगे कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। आपको अच्छी तरह से उन्हें याद करना है। डी नंबर आपको याद करना है कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है।
4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन से हैं? ये 4 भाग आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? 4 भागों को हम अच्छी तरह से याद करेंगे। देखिए, आपको देखना है कि पहला होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पहला भौतिक प्रदेश है। फिर आपको याद करना है दूसरा, और यह है मध्य अरावली। मध्य अरावली प्रदेश। देखिए 2 नंबर कौन सा हो गया? मध्य अरावली प्रदेश। देखिए अब आपको देखना है इससे आगे 3 नंबर, और वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला है 4 नंबर, और वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे हम कह सकते हैं हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को उच्चावच की दृष्टि से मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका हम एक मैप बनाएंगे और वहां अच्छी तरह से समझेंगे। पहले आपको डायग्राम में समझना है। दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा अंतिम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसी का नाम है हाड़ौती का पठार। देखिए दोस्तों, आपको यहीं पर एक अच्छी तरह से पूरा डायग्राम है वो याद करना है। देखिए अब आपको देखना है कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में इसके उपभाग किए गए हैं, वो आपको देखना है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके 2 उपभाग हैं। 2 क्या हो गए? उपभाग। पहला उपभाग कौन सा है? तो आपको बताना है शुष्क प्रदेश। पहला कौन सा है? शुष्क प्रदेश, और दूसरा है वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। भौतिक प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। उसके बाद में जैसे नदियां हैं, लेकिन आपको भौतिक प्रदेश है वो अच्छी तरह से समझ लेना है, ताकि जो आगे आने वाले टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जलवायु है, सारे वनस्पति है। देखिए तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। दोस्तों फिर आपको देखना है कि शुष्क प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांटेंगे। अच्छी तरह आपको याद करते जाना है एक एक करके। देखिए मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में, फिर क्या होता है कि शुष्क प्रदेश है, इसको भी 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये हो गया पहला। फिर आपको देखना है दूसरा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इन सब का वर्गीकरण हम पूरा का पूरा देखेंगे। देखिए आराम से समझना है कि शुष्क प्रदेश है, उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, जहां पे बालू का, या आप कह सकते हैं कि बालू रेत है। स्तूप का मतलब होता है टीले, जहां पे बालू का स्तूप है बने हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे? युक्त प्रदेश। और जहां पे बालू का स्तूप नहीं है, ये मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है, उसे कहेंगे मुक्त प्रदेश। ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसके कितने भाग हैं? तो आपको ध्यान रखना है 4 भाग है। 4 भाग कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। देखिए पहला है गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान पहला। दूसरा आपको देखना है, इसमें है शेखावाटी प्रदेश।
शेखावाटी प्रदेश। तीसरा इसमें है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। तो दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसके 4 भाग है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो ये पहला अपना भौतिक प्रदेश, ऐसे हम पढ़ेंगे इसको एक एक करके, और वो होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों अब आपको देखना है कि जो मध्य अरावली प्रदेश है, मध्य अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है दक्षिण अरावली, दिशा के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरी है मध्य अरावली, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। यहां तक आपको देखना है कि मध्य अरावली प्रदेश है, इसको 3 भागों में बांटा गया है दिशा के अनुसार, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये आपको देखना है। लेकिन जो भौतिक प्रदेश है वो जलवायु के आधार पे बांटे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जलवायु के आधार पे। शुष्क जलवायु है यहाँ पे, अर्ध शुष्क जलवायु है। अब देखिए दोस्तों अगला है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 4 भागों में बांटा गया है नदियों के मैदान के अनुसार। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है और वो है बाण गंगा का मैदान, बाण गंगा का मैदान। देखिए फिर आपको देखना है दूसरा, और वो है बनास का मैदान, बनास का मैदान। फिर आपको देखना है नेक्स्ट तीसरा, और वो है चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। चौथा और जो अंतिम है और वो है माही का मैदान, माही का मैदान। दोस्तों यहाँ पे जो नदियाँ हैं, नदी क्या करती है कि अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, और जलोढ़ मिट्टी है उसके निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। देखिए पहला है बाण गंगा का मैदान, दूसरा है बनास का मैदान, तीसरा है चंबल का मैदान और चौथा है माही का मैदान। इनका हम विस्तृत अध्ययन क्या करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में। दोस्तों अपना जो अंतिम है और वो आपको देखना है कि पूर्वी पठारी प्रदेश है। पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि, और दूसरा है वो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दोस्तों आपको देखना है कि पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कंगार भूमि हम देखेंगे कि विंध्यन कंगार भूमि कहाँ है और दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ है। तो ये एक पूरा सा एक स्ट्रक्चर है, आपको देख लेना है, अच्छी तरह आपको याद करना है कि 4 भाग है। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को पूरा मैप में देखेंगे, और आपको जो पूरा मैप है वो आपको याद करना है भौतिक प्रदेशों में। इसीलिए पहले मैंने आपको जिलों का अध्ययन कराया था, संभागों का अध्ययन कराया था, शब्दावलियों का अध्ययन कराया था, और जो राजस्थान का परिचय है पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा। अब देखिए कि अब आपको देखना है एक मैप बना के राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है 4 भाग है, उनका जो उपभाग है वो कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको देखना है। दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप मैप के आधार पर पूरा याद कर सकते हैं।
अगर आपको मैप नहीं आता है तो याद करने में कठिनाई आती है। दोस्तों आप मैप याद कर लीजिए पूरा का पूरा। देखिए इस राजस्थान का जो मैप बनाया हुआ है, इस मैप में आपको देखना है कि भौतिक प्रदेश है उनका चित्र बना रहे हैं हम। भौतिक प्रदेश मानचित्र। अगर आपके माइंड में केवल ये मानचित्र ही आपको याद है तो आप लगभग यहाँ से आने वाले प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए बीच में आपको एक ऐसा चित्र बनाना है, एक प्रदेश बन जाएगा पूरा का पूरा, और ये अपनी क्या है, मध्य अरावली। देखिए दोस्तों ये जो बीच में आपने चित्र बना दिया है ये अपना क्या है, मध्य अरावली। ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक प्रदेश है पठारी बाग, ऐसे आपको एक चित्र बना देना है। अब इसमें आपको याद कैसे करना है, तो पहला ये भौतिक प्रदेश होगा, ये है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपना क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर आपको देखना है जो ये वाला भाग है ये क्या है, मध्य अरावली। मध्य अरावली प्रदेश। नेक्स्ट आपको देखना है ये पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा भाग ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और ये पूरा का पूरा भाग है ये क्या है, मध्य अरावली प्रदेश। और अब ये जो पूरा बचा हुआ भाग है यहाँ वाला, और ये क्या है, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो अंतिम बचा है ये वाला भाग, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या आप इसे कह सकते हैं हाड़ौती का पठारी प्रदेश। दोस्तों ये चार मुख्य भाग है। अब चार मुख्य भाग है, इनको हम उप भागों में बांटेंगे, वहां आपको देखना है और याद करना है। देखिए पहले हम बांट रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, और ये बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है वर्षा के आधार पर। क्या बताओगे, वर्षा या जलवायु के आधार पर। दो भाग है जो मैंने आपको पहले बताया था। पहला भाग है ये क्या है, शुष्क प्रदेश, ये क्या है, शुष्क प्रदेश। दूसरा भाग ये है, इससे हम क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर आपको देखना है अरावली में। देखिए अरावली में क्या है, दिशा के आधार पर इसको बांटा गया है। ये तो हो जाएगी यहाँ पे पहली, और ये है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। और ये वाला भाग होगा, देखिए मध्य अरावली, इसका विस्तार कम है, तो ये कौन सी है, मध्य अरावली। और ये ऊपर है, ये है उत्तरी अरावली। ऐसे आपको याद करना है। देखिए अरावली प्रदेश, इसको तीन भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। फिर आपको देखना है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसके चार उपभाग हुए थे, वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं। देखिए पहला भाग है, देखिए जयपुर से एक नदी निकलती है बाणगंगा, और दौसा वाला भाग है, भरतपुर वाला भाग है। यहां पहला हो जाएगा बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। ये वाला भाग है, ये कौन सा है, बाणगंगा का मैदान। देखिए दूसरा आपको देखना है, राजसमंद से एक नदी निकल रही है, बनास, 6 जिलों में बह रही है, और फिर आके चंबल में मिल जाएगी। दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, बनास का मैदान, बनास का मैदान। ये बनास का मैदान हो गया है। तीसरा आपको देखना है, चंबल नदी आ रही है, पहले ये पठारी प्रदेश में है, उसके बाद आपको देखना है ये कहाँ जाएगी, सवाई माधोपुर है, करौली है, और धौलपुर वाला भाग है। और यहाँ पर एक तीसरा मैदानी प्रदेश होगा, और वो कौन सा होगा, चंबल का मैदान, चंबल का मैदान।
अब आपको देखना है अंतिम मैदान। देखिए यहाँ पे नदी आती है माही नदी, बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, फिर प्रतापगढ़ में जाएगी और फिर डूंगरपुर में आ जाएगी, ठीक है। और ये चौथा जो यहाँ पे मैदानी भाग बनेगा, और ये कौन सा हो जाएगा, माही का मैदान, माही का मैदान। देखिए दोस्तों ये मैंने मुख्य रूप से केवल 3 का बताया। अब आपको चौथा है वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें आपको देखना है कि ये जो बूंदी वाला भाग है यहाँ पे, ठीक है, इस भाग को क्या कहेंगे हम, विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि। कुछ भाग या 12 में कोटा वाला भाग भी आएगा, और ये नीचे वाला भाग बना हुआ ये वाला भाग, ये हो गया इसका पहला, और यहां पर होगा दूसरा। इसे हम कहेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि जो भौतिक प्रदेश था इसको पहले 4 भागों में बांटा, फिर उनके जो उप भाग है उनमें बांटा। अब आपको देखना है इनके जो लघु भाग है वो भी आपको देखना है। देखिए अच्छी तरह आपको समझना है कि शुष्क प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है शुष्क प्रदेश को, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैप में आपको देखना है कि वो क्षेत्र कोई विशेष नहीं है, अलग से नहीं बना हुआ है। जैसे पहला मैंने आपको बताया था, इसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पे रेत के टीले हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला भाग है, रेड क्लिफ रेखा, यहाँ आपको रेत के टीले मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, बहुत सारे रेत के टीले बने हुए। तो दूसरा उपभाग आपके साथ लघु भाग था, उसमें क्या था, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे पोखरण है, पोखरण जहाँ पे भी क्या है आपको पता है चट्टानी एरिया है, लाटी सीरीज क्षेत्र है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे रामगढ़ है जैसलमेर में, यहाँ पर भी क्या है तो मुक्त प्रदेश है, जहाँ पे रेत के टीले नहीं है, चट्टानी भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुष्क प्रदेश है, इसमें कितने उप या आप कह सकते हैं कि लघु भाग है, तो 2 है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आपको देखना है अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। यहां आपको पता होना चाहिए, यहां पर 25 सेमी संवर्षा रेखा है, और जो ये अपनी अरावली पर्वतमाला है इसके पास में, ये हम आगे देखेंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए आप, ये कौन सी है, 50 सेमी संवर्षा रेखा। अब देखिए यहां पर पहला भाग है वो है घग्गर का मैदान, और ये क्या हो गया अपना घग्गर का मैदान, ये आपको देखना है। दूसरा उपभाग मैंने आपको बताया था शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और ये वाला भाग है यहाँ पे, ये कौन सा है, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा मैंने आपको बताया था और वो था नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और यहाँ पर ये क्या है, नागौरी उच्च भूमि है। और चौथा भाग बताया था मैंने आपको लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। और दोस्तों ये पूरा भाग है, ये किस में आता है, लूनी बेसिन में। तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये अपना क्या हो गया है, एक भौतिक प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर आपको देखना है कि अरावली है, इसमें क्या होगा, दक्षिणी अरावली होगी, ठीक है, सर्वाधिक इसका विस्तार है, जो अध्ययन करेंगे हम अलग से। फिर देखिए मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इनके कोई लघु भाग नहीं है, ये आपको देखना है। अब आप कह सकते हैं कि बाणगंगा नदी है, इसकी तो कोई सहायक नदी नहीं है। फिर आपको देखना है कि बनास है, बनास में आपको ध्यान रखना है इनकी सहायक नदियाँ किस में मिलेगी, जैसे आपको बताया बेड़स मिलेगी, मेनाल आएगी, कोठारी आएगी, आगे खारी आ जाएगी, ठीक है, ऊपर से डाई आ जाएगी। फिर आपको देखना है यहाँ पे देखो डाई, बांडी नदी यहाँ पर आ जाएगी, डाइट नदी यहाँ पर है, ठीक है, और खारी साथ में आके मिल जाएगी। फिर आपको देखना है कि मोरेल आ जाएगी। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है ना, ये एक बेसिन बन जाता है, ठीक है ना। किसका बेसिन है ये, तो बनास का बेसिन, और ये पूरा का पूरा भाग होगा, यहाँ का जो मैदान होगा उससे हम क्या कहेंगे, बनास का मैदान। नदियों में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक नदी को। फिर आपको देखना है इससे आगे,
चंबल नदी है, इसमें आपको पता है कि नदी कौन सी आके मिल गई है, तो आप क्या बताओगे, बनास नदी। और ये चंबल का जो पूरा का पूरा भाग है यहाँ पे, इससे आगे आपको पता है बूंदी वाला भाग है, और यहाँ पे जो मैदान बना हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, चंबल का मैदान। अगला आपको देखना है कि नदी कौन सी है, माई। देखिए माई में आपको पता है कि जाकम आ रही है, सोम आ रही है, ठीक है ना। मुख्य तो दो नदी हैं, जाकम आ रही है, सोम आ रही है, इसके अलावा अनास भी है, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रदेश है पूरा का पूरा बना हुआ, जो माई नदी है इसकी सहायक नदी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, माई का मैदान। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नदियां एक बड़ा टॉपिक है, ये अगर यहाँ पे नदियों का हम अध्ययन करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम केवल यहाँ पर ये बता रहे हैं भौतिक प्रदेश का केवल मानचित्र। अगला आप देखिए दक्कन का पठारी प्रदेश, ये पूरा क्या है, दक्कन का पठारी प्रदेश। और विंध्य कंगार भूमि है वो यहाँ पर है। विंध्य कंगार भूमि क्या है, देखिए विंध्याचल पर्वतमाला है, उसका अंश राजस्थान में भी पाया जाता है, ठीक है। और वो आपको ध्यान रखना है किसके रूप में है, विंध्य कंगार भूमि के रूप में। तो दोस्तों अपना एक ये मानचित्र है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मैप को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह समझा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश का जो मानचित्र। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। अब आपको देखना है इसमें सेकंड नंबर, और वो हम देखेंगे अवशेषों के बारे में। अवशेष के बारे में देखिए, अवशेष से कई प्रश्न आते हैं। वैसे इसका एक विस्तृत अध्ययन हम कर चुके हैं पहले, अवशेष या भाग राजस्थान के परिचय में। फिर भी एक बार आपको देखना है अवशेष के बारे में, भौतिक प्रदेश। देखिए ये अपना प्यारा सा राजस्थान है, और मैंने यहाँ पे एक अरावली पर्वतमाला बना के आपको समझाया था, फिर से बना देता हूँ। ये बहुत बार बनेगी अब अरावली में, देखना आप पूरा भौतिक प्रदेश में अरावली अरावली आएगी। अब देखिए, अब इसमें आपको याद कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था जब परिचय पढ़ा था राजस्थान का कि अवशेष 3 प्रकार के थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आके अंगारा दे, क्या आप लोगे, नहीं लोगे? इसका मतलब क्या हुआ, अंगारा लैंड का अवशेष राजस्थान में नहीं है। तो कौन से बच गए, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। अब देखिए आप, एक मारवाड़ी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, और वो क्या है कि बाटाबे पड़बाऊं गोडा फूट जावे। बाटा मतलब पत्थर, जहां पर भी पत्थर है, गोडा से गोंडवाना लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है बचा हुआ क्या है, 33 सागर। देखिए तो पहला ये था मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये किसका अवशेष है, तो बताने आपको 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है 2 नंबर क्या आ गई है, अरावली। अब ट्रिक आपको याद करना है, अरावली क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ों में क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, भाटा होता है, ठीक है। और भाटाओं गोडा फूट जावे, ऐसा आपको याद कर लेना है। तो ये क्या है, तो आप बताओगे मध्य अरावली। और जो अरावली प्रदेश है वो किसका अवशेष है, तो आपको ध्यान रखना है गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहां पर एक मैदानी प्रदेश बना हुआ है, तीसरा भाग, और ये कौन सा है, तो आप बताओगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है 33 सागर, 33 सागर। फिर आपको देखना है अंतिम, और ये कौन सा है, तो ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ये किसका अवशेष है, तो आपको ध्यान रखना है पठारों में क्या होते हैं, तो आप बताओगे पत्थर होते हैं, ठीक है, बाटा हुए हैं। और ये कौन सा जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो सबसे इजी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या हो गया, सेकंड नंबर, ये हो गया अपना अवशेष। ये आपको देखना है, अवशेष आपको याद कर लेना है। अब आपको देखना है इसी मैप में याद करना है आपको तीसरा नंबर। देखिए अब आपको देखना है ये जो भौतिक प्रदेश है किस भौगोलिक प्रदेश के भाग है, किस भौगोलिक, कह सकते हैं भौगोलिक प्रदेश के भाग। 3 नंबर
देखिए इसमें आपको याद करना पड़ेगा कैसे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद करना है। पहले आपको याद करना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दोस्तों यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल है वो किसका भाग है, तो बताना है कि एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कालारी मरुस्थल है, ठीक है, आप जानते हैं कालारी मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है। और वहां पर एक मरुस्थल है, उसका नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। तो आपको याद कैसे करना है कि यह है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल नाम का एक मरुस्थल है। उसका पूर्वी भाग क्या है, तो आप क्या बताओगे, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जब हम महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए दोस्तों कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये वर्तमान में कौन सा भौगोलिक प्रदेश है, उसका भाग है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हम जब भारत का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर एक आएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग कौन सा है, अरावली प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसका भाग कौन सा है, तो आप क्या बता दोगे, ये अरावली प्रदेश। आपको ध्यान रखना है कि जब हम भारत का भौगोलिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रायद्वीपीय पठार आता है, उसमें जितनी भी पहाड़ी हैं उन पहाड़ियों में आपको पता है कि गिर की पहाड़ियाँ आती है, अरावली की पहाड़ी आती है, सतपुड़ा की पहाड़ी आती है, तो उनमें भी अपनी क्या है, अरावली है, ये आपको देखना है। अगला क्या है कि पूर्वी मैदान, ये कौन सा भौगोलिक प्रदेश है, उसका भाग है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक नदी है गंगा, गंगा की सहायक कौन सी है, यमुना, और यमुना की सहायक कौन सी है, तो आपको पता है चंबल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गंगा यमुना की सहायक नदियों का मैदान, वैसे आप कह सकते हैं इसको गंगा का जो मैदान है भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं उसी का भाग ये है। लेकिन आप कह सकते हैं कि नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताओगे बनास। और बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बेड़च है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर चंबल नदी आ रही है, आगे जाएगी यमुना आ जाएगी, यमुना आगे जाएगी गंगा में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको पता है कि नदी कौन सी है, बनास है या बेड़च आ रही है। जितनी भी नदी है यहाँ पर क्या करेगी, एक मैदान बनाएगी। और ये किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है, तो गंगा के मैदान का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला क्या है, पठारी प्रदेश। और पठारी प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि ये मालवा का जो पठार है जो मध्य प्रदेश में, और मालवा का पठार है वो किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग, अरावली भी और पठारी प्रदेश भी। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा। अब हम अगला देखेंगे, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम क्या है। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, अच्छी तरह आप याद कर लेना। उत्पत्ति के आधार पे 4th नंबर अपना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक प्रदेश है वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने वाला है, और ये जो प्रश्न कर देगा ना वो ऐसा मानो कि एवरेज नंबर तो सभी लेके आते हैं, ये ऊपर वाला प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको अच्छी तरह याद करना है कि क्रम क्या होगा राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उनका उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों आपको याद करना है कि सबसे पहले क्या बना था, उत्पत्ति क्रम आपको देखना है। तो पहले आपको याद करना है उत्पत्ति में सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, पहले क्या बनी था, अरावली
अरावली पर्वतमाला। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रम आपको चित्र याद हो जाना चाहिए। फिर आपको देखना है दूसरा, तो इसमें क्या बताओगे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली प्रदेश पहला उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा कौन हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और तीसरा कौन सा है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश या भाग कह सकते हैं। अब देखिए अंतिम और नवीनतम कौन सा है, तो वो कौन सा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएगा कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, और यहाँ से पहले प्रश्न आ चुका है। सबसे प्राचीन कौन सा है अरावली प्रदेश। फिर आपको देखना है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे नवीनतम भाग कौन सा है मरुस्थलीय प्रदेश, और प्राचीन कौन सा है, तो आप बताओगे अरावली। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और कैसे बनेंगे कि किस काल में किस महाकल्प में इनका निर्माण हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि महाकल्प कौन कौन से हैं, राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जब भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे भारत के जो पूरे के पूरे कालखंड है उनका विभाजन करके हम समझाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है, पहला आपको देखना है यहाँ पे महाकल्प, किस महाकल्प में। फिर आपको याद करना है अगला युग। देखिए महाकल्प है ना, इनको युगों में बांटा गया है। यहां पर देखना आपको युग, तो अच्छी तरह आपको याद करना है कि पहला कि अरावली प्रदेश है, इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो आपको बताना है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। अच्छी तरह आप याद कर लेना कि प्री पैलियोजोइक काल है, या काल नहीं, इसमें क्या महाकल्प कहेंगे हम, प्री पैलियोजोइक महाकल्प है, या इसे आप कह सकते हैं आद्य, हिंदी में क्या बोलेंगे आद्य जीवी महाकल्प। ये आपको ध्यान रखना है, आद्य जीवी महाकल्प। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो महाकल्प है जिसमें निर्माण किसका हुआ था अरावली प्रदेश का। लेकिन युग कौन सा था, यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है कि अरावली प्रदेश है, इसका जो निर्माण हुआ था किस युग में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है युग का नाम क्या है, तो आप बताओगे प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है कि अरावली का निर्माण किस युग में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हुआ था। किस महाकल्प में हुआ था, प्री पैलियोजोइक या आद्य जीवी महाकल्प। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसका जो निर्माण है किस महाकल्प में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है मीसोजोइक, मीसोजोइक। और ये क्या हो जाएगा महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प है। इसमें किसका निर्माण हुआ था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। इसे हम क्या कहेंगे, तो हिंदी में मध्य जीवी महाकल्प। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना मीसोजोइक है और मध्य जीवी महाकल्प इसका हिंदी में नाम है। इस महाकल्प में किसका निर्माण हुआ था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। लेकिन आपसे पूछेंगे कि युग कौन सा था, तो युग में आपको ध्यान रखना है क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग। ये युग आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पे मिलान वाले प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला आपको देखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, या इससे आप हिंदी में क्या कहेंगे नूतन, नूतन जीवी महाकल्प। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण कब हुआ था या किस महाकल्प में हुआ था, नियोजोइक महाकल्प। इसे हिंदी में क्या कहेंगे नूतन जीवी महाकल्प। लेकिन दोस्तों यहां से प्रश्न ये आएगा कि किस युग में इसका निर्माण हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन
युग होगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लीस्टोसीन युग है, उसमें किसका निर्माण हुआ था? पूर्वी मैदानी भाग का। अगला अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें आपको ध्यान रखना है नियोजोइक महाकल्प है, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? नूतन जीवी महाकल्प। और युग कौन सा हो जाएगा? प्लीस्टोसीन युग। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो में तो आपको सेम ही याद करना है। यहाँ पे आपको मीसोजोइक और यहाँ पर क्या? प्री पैलियोजोइक। दोस्तों इस तथ्य को ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र कितना है? तो 4 भौतिक प्रदेश है, ठीक है। इसमें महाकल्प आपको कितने याद करने? केवल 3। और युग भी कितने याद करने हैं? केवल 3। और यहाँ पे मिलान से प्रश्न आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज हमने जो भौतिक प्रदेश है उसकी पहली कक्षा है, उसमें जो सामान्य परिचय है उसमें कुछ चीज़ें देखी हैं। जो और सामान्य परिचय होगा वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे। भौतिक प्रदेश का हम पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।